हेलो स्टूडेंट्स, चलिए टुडे वी विल डिस्कस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a quite important chapter for class 10th स्टूडेंट्स। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 10th से 11th लेवल पर कवर करेंगे। इसमें थोड़ा सा बस जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को भी हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। इससे पहले की क्लास में हम लीनियर इक्वेशन की बात किए थे। लीनियर इक्वेशन वह इक्वेशन होता है जिनमें वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर 1 है। ठीक है, अगर वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन होता है। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए 2 वेरिएबल्स की आवश्यकता पड़ती है। सिंगल वेरिएबल में कोई लीनियर इक्वेशन सोल्व नहीं हो सकता। वेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जहां तक बात आती है, इसका बेसिक कंसेप्ट है कि an algebraic equation having maximum power 2 is known as quadratic equation। वह इक्वेशन जिसका पावर 2 है उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसके फॉर्म की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है ना। ये क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एक मात्र कंडीशन है, a कैन नॉट बी 0, a शुड नॉट बी 0, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो वो फिर लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर a 0 हो जाएगा तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि अगर a 0 है तो इस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 1 आ जाएगा, और अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक के लिए इसका मैक्सिमम पावर अवश्य ही 2 होना चाहिए। इसीलिए कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, b एंड c माइट बी 0। अब अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जो मैक्सिमम पावर जितना होगा वेरिएबल पर उतने सॉल्यूशन होंगे। इट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का मैक्सिमम पावर 2 है, इसीलिए इसके अवश्य 2 सॉल्यूशंस होंगे। अगर यही क्यूबिक इक्वेशन होगा तो उसका मैक्सिमम पावर 3 है, उसका 3 सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर बाई क्वाड्रेटिक है तो उसका मैक्सिमम पावर 4 है, तो उसमें 4 सॉल्यूशन होगा। हम अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ही अपने आप को कंसंट्रेट करें तो हम देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वह इक्वेशन है जिसका मैक्सिमम पावर 2 है, यानी उसका जनरल फार्मूला ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का फॉर्म है। आपके बुक में सबसे पहले ही ये पहचानना होता है कि कौन कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। अब इसके लिए पहले सर्टेन कंडीशंस की बात करते हैं। तो इसकी कंडीशंस की बात करें तो एक कंडीशन तो ये हो गया कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट नॉट बी इन फ्रैक्शन और निगेटिव। वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए या वेरिएबल का पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। लाइक अगर आपको दिया हुआ है 3x की पावर 3/4 प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो चूंकि इसका पावर फ्रैक्शन में है इसीलिए अवश्य ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। या आपको दिया हुआ है 4x² प्लस 5x प्लस 6/x इक्वल टू 0, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में पावर निगेटिव हो जाएगा। यानी वेरिएबल शुड नॉट बी डिनोमिनेटर, वेरिएबल मस्ट बी न्यूमरेटर ओनली, वेरिएबल मस्ट बी न्यूमरेटर। ठीक है, तो ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, बेसिक यही कंसेप्ट है। यानी कह रहा है इसका पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए या पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन का मतलब
रूट में आ जाता है। जैसे एक इक्वेशन दिया हुआ है 4x² प्लस 5x प्लस 6x टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। तो 6x टू द पावर 2 या इस रूप में लिखा जा सकता है 4x² प्लस 5x प्लस 6 रूट x इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन में भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाइड करने की बेसिक कंसेप्ट जान लीजिएगा, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए एंड अलोंग विद इट पावर मस्ट बी अ पॉजिटिव होल नंबर, अ पॉजिटिव होल और रियल नंबर, राइट। चलिए आगे, अब आपके बुक में किस टाइप का क्वेश्चन है वो देखेंगे। आपके बुक में क्वेश्चन रहेगा, दिया हुआ एक्सप्रेशन है, उसमें पूछेगा कि वेदर दीज आर क्वाड्रेटिक और नॉट। दिया हुआ एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। जैसे आपको दिया हुआ 5x प्लस 4 इंटू 5x माइनस 3। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। एक तो पहले ये देखेंगे, दूसरा ले लेते हैं। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 3x इंटू 2x प्लस 1 2x प्लस 3 क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। इसके लिए सिंपल जो भी आपका इक्वेशन दिया हुआ है उसको पहले सोल्व कीजिए। जैसे हम बात करते हैं 5x प्लस 4 एंड 5x माइनस 3, राइट। चलिए तो अब इसको पहले सोल्व करके देख लें। तो क्या करेंगे सोल्व करने के लिए, इसका रूल है, पहले आप इसका फर्स्ट वेरिएबल पकड़िए 5x, इसको मल्टीप्लाई कीजिए पीछे वाले पूरे होल टर्म में 5x माइनस 3 से। फिर सेकेंड वेरिएबल को पकड़िए, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए प्लस 4 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को, 5 5 जा 25 x इंटू x² माइनस 5 3 जा 15x प्लस 4 5 जा 20x प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, ध्यान देखिए, माइनस 15x एंड प्लस 20x। अगर साइन डिफरेंट हो, एक पॉजिटिव और निगेटिव हो, तो अवश्य वो सब्ट्रैक्ट होगा एंड साइन बड़े वाले का होगा, मैक्सिमम वैल्यू जिसका है उसका साइन होगा, दैट इज 25x²। ध्यान रखिए मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव है, किसका, पॉजिटिव टर्म का, निगेटिव का। तो चूंकि हम मैक्सिमम पॉजिटिव का है इसलिए अवश्य साइन प्लस होगा। प्लस देने के बाद सीधा माइनस कर दीजिए। अब भूल जाइए किसके पास क्या चिन्ह है, सिर्फ चिन्ह देखने के लिए क्या करना है, बड़े वाला टर्म देखिए, बड़े वाले वैल्यू का साथ कौन सा है, पॉजिटिव टर्म है, प्लस साइन है, तो इसे प्लस डाल दीजिए। अब क्या कीजिए, 20 में से 15 को माइनस कीजिए, तो 20 माइनस 15 कितना हो गया, 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये चूंकि आ गया ax² प्लस bx प्लस c के रूप में, मैक्सिमम पावर 2 है और आगे x का पावर ना तो कहीं फ्रैक्शन में है और ना ही निगेटिव है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। चलिए सेकंड पर देखें, इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्या दिया हुआ है, 3x 2x प्लस 1 2x प्लस 3। चलिए क्या बोले थे, 3x, पहले इसको ले लीजिए, 2x ब्रैकेट में ये 2x प्लस 3, फिर प्लस 1 डालकर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3x कीजिए 2 2 जा 4x² प्लस 2 3 जा 6x प्लस 2 1 जा 2x प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 0। अब 3x है तो मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 जा 12, x की पावर कितना होगा, 2 प्लस 1 3, 6 3 जा 18x प्लस 3 2 जा x इंटू x² प्लस 3 2 जा 6x² प्लस 3 3 जा 9x। अब आगे सॉल्व कीजिए तो क्या हो गया, 12x³ प्लस 18x² 18 प्लस 6 सॉरी 18x² प्लस 6x² 24x² प्लस
9x इज इक्वल टू 0। यहां चूंकि मैक्सिमम पावर 3 है, मैक्सिमम पावर 3 है, सो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट चैप्टर आपका सिर्फ इसी पर है एंड इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसको सोल्व करना है। कुछ क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्ट दे देगा, कुछ में इतना सोल्व करना है, और चूंकि ये मैक्सिमम 1 मार्क्स का क्वेश्चन है इसलिए इजी देगा। कुछ में डायरेक्ट दे देगा, जैसे आपको दिया 5x² प्लस 3x प्लस 4√x क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो चूंकि यहाँ √x आ गया मीन्स x टू द पावर फ्रैक्शन में है, और अभी पढ़े थे कि यदि वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की जो यूनिवर्सल कंडीशन है, जो मेन कंडीशन है, प्राइम कंडीशन है, वो है कि x पावर ऑफ x शुड बी पॉजिटिव होल नंबर। ठीक है, तो यहां चूंकि पावर फ्रैक्शन में आ गया इसीलिए होल नंबर नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगर आपको इस तरह से दे दिया जाए 5x² प्लस 3x प्लस 6x टू द पावर 0.5 या 0.8, अब ये देखना है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि 0.8 है, इट मीन्स 8/10 4/5 पावर फ्रैक्शन में आ गया, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी तरह से दिया हुआ है कि 5x² प्लस 6x प्लस 8 प्लस 3x टू द पावर -1। ये अब ये देखना है क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो चूंकि यहाँ x का पावर निगेटिव है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और सिंस दीज आर नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हेंस इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस आर क्वाइट नॉट पॉसिबल। क्लियर? चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। सॉल्यूशन से पहले हमें यह पता लगाना है कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, या इसके लिए पहले एक टर्म आया है डिस्क्रिमिनेशन निकालना है हमको। डिस्क्रिमिनेशन जिसको डी से कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, जो सबसे अलग करता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने से पहले हमें पता लगाना पड़ता है कि भाई इसका सॉल्यूशन निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा। या तो ऐसा है कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप पता चला उसका सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की आपको 3 मेथड्स पढ़ने हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, बाय डिस्क्रिमिनेशन मेथड एंड रूट कंप्लीशन ऑफ अ स्क्वायर मेथड। 3 मेथड है। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा डिस्क्रिमिनेशन मेथड और तीसरा स्क्वायर कंप्लीशन मेथड। तीनों मेथड क्वाइट इजी है। तो हम आज सबसे पहले बात करेंगे डिस्क्रिमिनेशन से, जिसमें सबसे पहले हम पता लगाने का प्रयास करेंगे कि इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, रूट निकलेगा नहीं निकलेगा, रूट निकलेगा तो कैसा निकलेगा। तो सिंपल सी पहले जनरल फॉर्म की बात करते हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। जैसा कि बार बार कह रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी 2। अच्छा अब एक बात बताइए, चलिए तो ठीक है। चलिए सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है 5l² प्लस 7l प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा?
तो ये होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वेरिएबल की, और वेरिएबल में कोई भी अलजेब्राइक टर्म, अल्फाबेटिक टर्म ए बी सी पी क्यू एल एम एक्स वाई जेड कुछ भी अगर है, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसकी सॉल्यूशन के लिए, अब इसके लिए बात करें, इसके लिए फार्मूला होता है डिस्क्रिमिनेशन d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेशन का है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पेटेंट और इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब हम बिना सोल्व किए हमें पहले बताना होगा कि जो दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन या उसका रूट कैसा होगा। रूट मीन सॉल्यूशन, रूट मीन सॉल्यूशन कैसा होगा। तो अब इसमें कह रहे हैं डी के 3 कंडीशंस होते हैं, यानी आपका डी का जो वैल्यू होता है, इसका जो वैल्यू आएगा 3 हो सकता है। ये हो सकता है फर्स्ट डी ग्रेटर देन 0, एक पॉजिटिव टर्म आ जाएगा, डी ग्रेटर देन 0, तो इसमें लिखेंगे रूट आर रियल, ये रियल रूट होगा बट नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, इसके दोनों रूट आपस में इक्वल नहीं होंगे यदि d 0 से ग्रेटर देन हो। सेकेंड है d इक्वल टू 0 आ गया तो इसके 2 इक्वल रूट, या इसको हम कह सकते हैं 2 डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट रियल रूट। अगर d 0 से बड़ा है तो रियल रूट निकलेगा, डिस्टिंक्ट रूट निकलेगा, लेकिन d इक्वल टू 0 है तो 2 इक्वल रियल रूट, ये रियल होगा वो इक्वल होगा। थर्ड कंडीशन है d लेस देन 0, तो इसको कहेंगे नॉट अ रियल रूट। ये आपको 11th में पढ़ना है, बट चूंकि छोटा सा टॉपिक है दैट्स वाई हम 11th का आशा नहीं देखेंगे, अब यही कंप्लीट कर लेंगे। इसको हम लोग कहेंगे, इसका जो रूट होगा इमेजिनरी रूट है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा जिसमें इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर कराऊंगा, वो अलग से वीडियो डाल दूंगा और उस वीडियो में डाल करके और समझा दूंगा आपको, इसलिए उसकी टेंशन नहीं लेना है। आपका क्लास 10 लेवल पूरा 10 सिलेबस इन्हीं 2 कंडीशंस की बात करता है, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0। d लेस देन 0 की जहां तक बात आ जाती है वो सीधा कह देता है कि यू विल स्टडी दिस कंडीशन इन हायर क्लासेस, मींस 11th क्लास में इस कंडीशन को स्टडी करना है। तो चलिए आइए बात करें। सबसे पहले क्वेश्चन आपको यही देगा कि बाय कैलकुलेटिंग डिस्क्रिमिनेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक वेदर द रूट्स आर चेक द नेचर ऑफ द रूट। जैसे आपको एक दिया हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस चलिए ले लें 6x आ गया ना 5। अब बताना है, पहले इसका d निकाल करके सोल्व करके बताना है कि इसका नेचर कैसा होगा, डिस्क्रिमिनेशन कैसा होगा, यानी रूट कैसा होगा, कैसा रूट निकलेगा। तो इसके लिए फार्मूला, इसको कंपेयर कीजिए इससे, तो इसमें लिखिए ऑन कंपेयरिंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर कीजिए तो देखिए यहां दिया हुआ 5x स्क्वायर और यहां है ax स्क्वायर, दैट इज क्या हो गया, a की वैल्यू 5, a की वैल्यू 5, यहां है bx और यहां है 6x, दैट इज b इज इक्वल टू 6।
यहाँ है c और यहाँ 5, दैट इज c इज इक्वल टू 5। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, साइन यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव तो पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव। अगर यहाँ निगेटिव आ जाएगा तो यहाँ भी रिजल्ट निगेटिव आ जाएगा। अब लगाइए फार्मूला, तो d इज इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना हो गया, 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 5। क्लियर? चलिए, 6 6 जा 36, 4 5 जा 20, 25 जा 100, दैट इज कितना हो गया, माइनस 64। दैट इज d इज लेस देन 0, तो इसका रूट रियल नहीं है, नो रियल रूट, नो रियल रूट। इस कंडीशन को आपको 10 के सिलेबस में नहीं है, 10 के लिए आउट ऑफ सिलेबस है। अगर d निगेटिव आ जाता है तो आपको छोड़ देना है, आगे नहीं बढ़ना है। चलिए अगला ले लेते हैं। हाँ, लेकिन हम सॉल्यूशन के लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया, अभी इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा जिसमें समझाऊंगा कि आपको निगेटिव टर्म का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, निगेटिव टर्म का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है उसके बाद। तो पहले 2 कंडीशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद उसकी बात करेंगे। चलिए एक अगला इक्वेशन ले लेते हैं। फोर एक्स स्क्वायर ट्वेल्व एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इसको क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद, किसे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आ गया, ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू -12, सी इज इक्वल टू 7। अब चाहे तो ऐसे यहीं पर कर लीजिए, यहाँ लिख लीजिए 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7, और यहाँ क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -12, सी की वैल्यू 7। अब क्या निकलना है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज बी कितना हो गया, -12 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 4 इंटू सी की वैल्यू 7, माइनस का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, माइनस 4 4 जा 16, 67 जा 112, दैट इज कितना आ गया, डी का वैल्यू 32, डी का वैल्यू 32। ये क्या हो गया, d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0। तो क्या लिखेंगे, रूट आर डिस्टिंक्ट और नो इक्वल रूट। ठीक है, चलिए एक और इक्वेशन लेते हैं। ले लेते हैं 6x स्क्वायर स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6, ये आ गया 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चलिए क्या कंडीशन लेंगे, फिर वही चीज, ऑन कंपेयरिंग
कंपेयरिंग इट विद बेसिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, व्हाट डू वी गेट इज इक्वल टू 0। तो यहां लिखिए क्या इक्वेशन है, 6x² प्लस 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 12, c की वैल्यू 6। दैट इज पहले निकाले डिस्क्रिमिनेशन d, तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। दैट इज b की वैल्यू कितनी होगी, 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 6 इंटू c की वैल्यू 6। 12 का होल स्क्वायर 144 माइनस 144, 144 माइनस 144 0। सिंस d इज इक्वल टू 0, सो इट विल हैव 2, ऐसे लिखिए, सिंस d इज इक्वल टू 0, so the equation will have two equal real roots। Two equal real roots। चलिए अब आगे निगेटिव टर्म का आना है, इसीलिए अभी समझा देता है आपको कि अगर डी निगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे। तो आज उसके लिए एक अलग सा कंसेप्ट है और मैं उसी पे वर्कआउट प्रॉब्लम दूंगा आज आपको समझने के लिए। उसके बाद ये कुछ भी नहीं है, जान लीजिए 10th क्लास के सिलेबस कुछ भी नहीं है, केवल आप लोग इससे डरते हैं। डर को दूर भगाइए। देखिए अब उससे पहले आ जाए, जैसे आपको कह देगा कि √25 का वैल्यू क्या होगा, बड़े आसानी से आप कह देंगे 5 होगा। √25 का वैल्यू तो 5 होगा। अगर आपसे कोई पूछे, जैसे अभी से फर्स्ट केस में आया था -√100, तो कहेगा -√25 का वैल्यू क्या होगा, -√25 का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए एक टर्म आया है, आयलर ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, वो टर्म है आयोटा। और आयोटा जो होता है -1 का स्क्वायर रूट है। आयोटा जो है वह -1 का स्क्वायर रूट। इससे रिलेटेड टर्म है आयोटा इक्वल टू -1 होता है, तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होगा, आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा, और आयोटा 4 इक्वल टू 1, जिसको क्या पढ़ते हैं आयोटा। आयोटा आयोटा, ये आयोटा है, ये एक लैटिन सिंबल है जो किसके लिए आया है, -1 के लिए। अब √25 लिखना है तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, रूट में 25 इंटू -1, दैट इज आप लिखे √25 इंटू √-1। अब 25 का स्क्वायर रूट 5 और √-1 के लिए क्या आया है आयोटा, यानी इसका स्क्वायर रूट होगा 5 आयोटा। बस ये सिंबल इंट्रोड्यूस कर देना है, यानी उसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें वो आयोटा के रूप में होगा, उसमें वो आयोटा के रूप में होगा, रूप निकलेगा। ठीक है, जैसे अगर आपका वैल्यू आ जाएगा √-144, इसको क्या लिख देंगे, √144 इंटू -1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा ना, तो -1 अलग किए। -1 क्यों लिए, क्योंकि हमें पता है कि -1 आयोटा की वैल्यू होती है, इसीलिए अगर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा माइनस यहां से कैंसिल हो जाएगा। दैट इज हो गया √144 इंटू √-1, दैट इज 144 का स्क्वायर रूट 12 और इसका आयोटा, यानी इसका स्क्वायर रूट हो गया 12 आयोटा। क्लियर। चलिए, सो आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए एंड आई होप आपका चैप्टर 4.1 और 4.2 एनसीईआरटी का 4.1 एंड 4.2 आपसे सोल्व हो जाएगा। टिल देन गुड बाय।